हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। एंड जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं राइट नाउ लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ ना आपका ध्यान डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, आपने पहले जो यूनिवर्स आपको कंसिडर करना चाहते थे कि आप पूरी तरह से एक बार स्पिरिचुअलिटी वाले लेंस से अपनी लाइफ को देखना स्टार्ट करो, वो आपने कर दिया। ठीक है, वो स्टार्ट कर दिया है, तो अब वो लेंस को अब यूनिवर्स ना अब एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आप सभी के ऊपर में, जो कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, एंड वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट रहा है जहाँ पर आप ध्यान देकर भी नहीं ध्यान दे पा रहे हो। ठीक है, आप की कहीं ना कहीं जो पर्सनल जो ग्रोथ है ना, वो रुकी हुई है ना। पहले आपने चीज़ों को चेंज करा कि ग्रोथ रुक गई थी पहले भी, तो उसके फिर लिए देखा कि क्या हो रहा है, तो आपने स्पिरिचुअलिटी को गेन किया, चीज़ों को देखना स्टार्ट किया। आप कहीं ना कहीं समझ चुके हो, काफ़ी सारी चीज़ें एक हद तक समझ चुके हो। अब आगे ये हो रहा है आपके साथ में कि अब वो ग्रोथ को कैसे लाया जाए लाइफ में। ठीक है, तो अब वहाँ पर ये है कि कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में आपने देखना है, चेंज करना है। आपको अपने काम करने का तरीका चेंज करना है आपको, या फिर आप एक ही काम कर रहे हो तो शायद हो सकता है कि आप कुछ और काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल फंक्शनिंग करनी है आपने। ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको देखना है कि आप कुछ थोड़ा बहुत अगर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई क्वालिटी आपके अंदर है, आप किसी को हील कर सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, आप अच्छा खाना बना सकते हो, या व्हाट्स एवर क्वालिटी यू हैव आपके अंदर में जो भी चीज़ है। ठीक है, आप वर्किंग वुमन हो सकते हो, आप वर्किंग मैन हो सकते हो, जो भी है आपका क्राइटेरिया, आपको वहाँ पर ये देखना है कि आपका स्पिरिचुअलिटी तो हो गया है। ठीक है, जहाँ तक जितना होना था, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जितना होना था वो हो चुका है, आगे भी बहुत होगा, वो एक अलग साइकिल्स रहेंगे। बट ये साइकिल में जो आपने सीख लिया है, अब उस सीखे हुए को आपको अपने करियर पे फोकस करना है, आपको करियर पे उतारना, उन चीज़ों को चेंज लेकर के आना है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है। अगर और बदलाव भी ऐसा कोई बदलाव नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या बदलाव होना है। बहुत लोग आपको बहुत हिंट दे चुके हैं, आपको ये भी बोल चुके कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, और वो चीज़ आपको इंटरनली पता भी है कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, ये काम अगर मैं करूँ तो। ठीक है, बट आप कर नहीं रहे हो, तो वो चीज़ को करो। ठीक है, अदरवाइज ना बहुत स्टक एनर्जीज में घुस जाओगे। अभी क्या हो रहा है कि आपका लाइक ठीक हो गया। अभी आप कहीं ना कहीं एक अपने जर्नी को समझ चुके हैं, अपने हालात को समझ चुके हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आपने एक पर्टिकुलर ए चीज़ को पाना चाह रहे हो। ठीक है, और ठीक है, यूनिवर्स अभी बोल रहा है कि आप पहले बी बी पे वर्क करो, आपको बी चीज़ पहले दी जाएगी, फिर आपको ए बाद में दिया जाएगा। बट लेकिन आपका ध्यान ना अपनी स्पिरिचुअलिटी का जो लेंस है ना, सिर्फ ए पर गया हुआ, आपको ए ही चाहिए अभी। एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको ये हिंट है कि पहले बी करो, बी का जो कर्मा रहेगा वही आपको ए तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा, मतलब नहीं तो फिर ये एनर्जीज ना स्टक ही रह जाएंगी, और फिर ये एकदम से कुछ गंदे साइकिल के रूप में निकल के आएंगे आपके सामने। तो इससे बेटर यही है कि अपने ऊपर वर्क करो। एंड ये मत सोचना हर बार कि हर बार बोलती रहती है कि अपने ऊपर वर्क करो, कितना वर्क करें, कितना वर्क करें। तो अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों को आपके ऊपर वर्क करना होता है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता कि जहाँ आप अपने आप को ये बोल दो कि मैं कंप्लीटली फुलफिल हो गई हूँ, और मैं सीख लिया, अब क्यों नहीं हो रही मेरी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ना यूनिवर्स को ये पता है कि आप सोल हैं, प्योर हैं, पावरफुल हैं, बट लेकिन है तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ही ना, ह्यूमन तो है आप अल्टीमेटली एक। तो उनको ये पता है कि आपको कब कितना कहाँ पे टर्न एंड ट्विस्ट देना है, कितना मोड़ना है, कितना आपको कहाँ पर देखना है। क्योंकि अगर एक लंबे समय के लिए आपको एक ही हालात में छोड़ दिया जाए ना, तो आप वहाँ पर बस जाते हो। ठीक है, वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग उन मतलब एक कंफर्ट जोन बना लेते हो आप अपना। और ये बड़ी खासियत है आप लोगों की कि सब धीरे धीरे जहाँ भी जिस एरिया में आपको डाल देंगे ना, धीरे धीरे करके वहाँ पे कंफर्ट जोन ढूंढ लोगे अपना। ठीक है, फिर उससे बाहर निकालना आपको मुश्किल रहता है।
तो कंफर्ट जोन में नहीं जाना ज़्यादा, जहाँ पर भी हो सके वहाँ पर एकदम से चेंज करने की कोशिश करनी है, और कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, कैलकुलेटेड चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ भी कर दिया। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप या फिर आपने एकदम से कुछ लाइक हाई वैल्यू अमाउंट कहीं पर भी लगा दिया, वो अपना दिमाग से सोच करके चीज़ें लगानी है जो भी आपने करना है। बट चेंज इज़ वेरी मच मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है चेंज राइट नाउ, ठीक है। अगर चेंज नहीं किया तो ये जो आपके हालात है ना, आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, शायद आप अपने इमोशंस को लेकर के ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होगे, बट लेकिन जो अभी आपको एंजाइटी और बेचैनी हो रखी है वो आपके इमोशंस की वजह से नहीं है, वो इस वजह से है जो आपकी एनर्जी बन चुकी है वो किसी काम पे जानी है, ठीक है। वो किसी सोल पर्पस पे उतरनी है, किसी लाइफ पर्पस को पूरा करने में उतरनी है, बट लेकिन वो उस तरफ तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने इमोशंस को लेकर के उलझे बैठे हो। तो एक बार अपने इमोशंस को साइड में रख करके अपने उस पर वर्क करो, अपने सोल पर्पस पे वर्क करो, ठीक है। अपने काम पे वर्क करो, अपने करियर पे वर्क करो, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो, अपने सेहत पे वर्क करो, ठीक है। तो ये इन एनर्जी से तब निकल पाओगे आप लोग, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि बहुत कुछ लाइक अल्टीमेटली बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ हो चुकी है, और लोगों ने भी जो कुछ करना था कर लिया है। अगर अभी भी आपके साथ में कोई नेगेटिव सिचुएशन एकदम से आ रही है ना, तो वो ये मत सोचना कि सामने वाले ने मेरे साथ कुछ जानबूझ के कर दिया। ऑब्वियसली बात है, वो किया है, हो रहा है आपके साथ, सामने से ही हो रहा है। बट लेकिन वहाँ पे ना एक हिडन वो होता है यूनिवर्स का मैसेज, वहाँ पे एक हिडन एक वो चीज़ होती है कि आपको आपको सिर्फ फोर्स किया जा रहा है, आपको पुश किया जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ को आपने समझना स्टार्ट करना है। हर एक चीज़ को अपने अपने अंदर से देखना कि ये अगर चीज़ मेरे साथ हुई भी है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, इसका क्या मोटिव हो सकता है, मुझे यहाँ से क्या देख करके निकलना है आगे, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हो, और वो भी कहाँ पर, नेगेटिव सिचुएशंस पे। और फिर से कोई ना कोई थॉट ये फिर से आ सकता है आपके दिमाग में कि कोई इंसान आपको फिर से नेगेटिविटी में फंसा रहा है, या कुछ इविल इफेक्ट आपके ऊपर कर रहा होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। आप निकल चुके हो बाहर, अब फंसा नहीं सकता, क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल, लाइक पावर आपको बचा रही है, बहुत पावरफुल चीज़ आपके साथ में है। यूनिवर्स का हाथ आपके साथ में है, ठीक है। आपके कर्मास पूरे हो चुके हैं, आप पूरी तरह से गार्डेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो वाई आप नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो? आपका नेगेटिव पोर्शन तो बिल्कुल अगर आप अपनी उस आपको ना इस कंडीशन पे यूनिवर्स ने ला दिया है कि अगर आप अब राइट नाउ किसी नेगेटिव सिचुएशन में अपना कुछ देखने की कोशिश करोगे ना, वो 101% श्योरिटी के साथ आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होनी ही होनी है। वो चीज़ को आपकी स्ट्रेंथ के रूप में आपको दिया जाएगा। बट एक बार अपने जो ओवर थिंकिंग को सोच रहे हो ना, और वो ओवर थिंकिंग को सोच करके फिर से अपने आप को अपने ही बुने हुए ख्यालों के उसमें घुसा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कुछ स्टेप्स आपने लिए थे बट फिर से रुक गए हो, या फिर ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दी है, या फिर जो लोगों ने एक पीछे से बैक स्टैबिंग करी है, बैक बिचिंग करी है, वही वही चीज़ आपको फिर से आपके दिमाग में घर कर गई है कि ये कितना ही ट्राई कर ले बट चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी चाहिए थी। तो चीज़ें समय के साथ होगी। और एक चीज़ ना याद रखना कि अगर ये चेंजेस ना यूनिवर्स चाहे तो ना आपकी लाइफ में फास्टली भी कर सकते हैं, वेरी फास्टली वो चेंज कर सकते हैं आपकी लाइफ में। बट अल्टीमेटली आप ये चीज़ याद रखना कि आपसे वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होनी है, ठीक है। वो हालात, वो कंडीशंस आपसे डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी, ना ही आप उनको संभाल पाओगे। तो जितना स्लो अगर आपके लिए कुछ हो रहा है, जितनी स्लो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, उतना ही वो परमानेंसी के साथ आपकी लाइफ में आएंगी। और जितना अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में एकदम से आ गई ना, तो वो बहुत टेम्परेरी फेज रहेगा, और उसके जाने के बाद फिर दुखी रह हो जाओगे, ठीक है। तो बार बार के दुख से तो अच्छा है कि एक बार स्लो स्लो करके आप अपने आप को ही संभाल लो, अपने इनर पीस को ही मेंटेन कर लो, ताकि आप ज़्यादा फिर मतलब ये वाली सिचुएशन लाइफ में दोबारा से क्रिएट ना हो, ओके। एंड राइट नाउ यूनिवर्स बहुत साथ दे रहे हैं आपका, बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, बट आपके समझने में कुछ इश्यूज चल रहे हैं।
ठीक है, आपका पैसा और आपकी सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड है, आपका मान सम्मान प्रोटेक्टेड है। एंड बट लेकिन आपको अभी थोड़ा सा खुद का नज़रिया ही चेंज करना है, खुद की एनर्जीज को ही डाइवर्ट करना है, खुद के लिए हुए डिसीजंस को ही सोचना है, और काम करते रहना है, स्टॉप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप रेस्ट करना एक अलग चीज़ होती है, बट लेकिन आप लेट रहे हो, आपको नींद भी नहीं आ रही है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप जस्ट ओवर थिंकिंग की वजह से टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसको, उस वाले टाइम को फील करना स्टार्ट करो, उस गैप को भरो। चाहे आपको अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो, उस डिसीजन को लो। ठीक है, उस काम को करो, किसी न किसी एक ऐसे स्टेप की तरफ अपनी लाइफ में ज़रूर बढ़ो जो कि आपके खाली जो गैप है आपके आपके लाइफ में, जो उस चीज़ को भर पाए। ठीक है, अगर वो आपके पास में कोई ऐसा इमोशनल कनेक्शन आपके साथ में नहीं है और आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो वो वेटिंग एनर्जी में मत रहो। वो यूनिवर्स की एक परफेक्ट टाइमिंग होगी जब वो आपको दिया जाएगा, और हो सकता है कि यूनिवर्स उस कनेक्शन तक जाने के लिए आपको बोलते हो कि पहले ये काम करो, फिर आपको वहाँ तक लेकर जाया जाएगा। बट लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पहले मुझे वो कनेक्शन दिया जाए, फिर मैं ये काम कर दूंगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपने अपने कर्मास पर फोकस करना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, सोल पर्पस पे फोकस करना है, आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, आपको अर्थ के लिए कुछ करना है। तो इन चीज़ों पे फोकस करना है, ताकि आप अल्टीमेटली वहाँ तक पहुँच जाओ जहाँ पर आपकी सोल बहुत ज़्यादा तृप्ति को फील करे। ठीक है, एंड किसी के कर्मास के बीच में नहीं आना है, मतलब सराउंडिंग भी अब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं, अगर ठीक है आज के दिन में आपकी एनर्जीज लो हैं, वो हाई भी आएंगी, टाइम चलता रहता है आपका। ठीक है, बट आपको, आप ये भी देखोगे कि जो लोगों ने आपको कभी तंग किया था सराउंडिंग में, अब वो लोग भुगतना स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लाइफ में पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उनका मतलब चीज़ें, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, ये चीज़ें आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। बट आपको फिर से कहीं न कहीं एक ट्रैप में फँसने की ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा से वहाँ पर वो चीज़ों को करो। राइट नाउ आपको किसी के लिए कोई ना तो गुस्से का इमोशंस पालना है, ना किसी के लिए आपको ज़्यादा ही बिल्कुल न्यौछावर हो जाना है। आपको बैलेंस रहना है, एंड बैलेंस होकर के आपको सिर्फ लाइक ये वाली कंडीशन में रहना है कि मुझे सिर्फ देना है। मैं, अगर मैं कुछ पॉजिटिव काम के लिए धरती पर आया हूँ, तो मुझे वो काम को करना है। ठीक है, एंड कभी भी अगर ये कन्फ्यूजन हो ना कि यूनिवर्स से क्या मांगूँ मैं, ठीक है, ऐसा क्या मांगूँ कि मैं, अगर मेरे को मेरी चीज़ मिल जाए, या जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, तो यूनिवर्स से हमेशा ये प्रे किया करो कि यूनिवर्स जो मेरे लिए है ना, जो मेरा है ना, वो मुझे दे दो, वो मेरे तक आ जाए विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी किसी मुसीबत के, बिना किसी हर्डल के। जो मेरा है, जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरी किस्मत है, जो मेरा भाग्य है, जो मेरा पैसा है, जो मेरा सोल कनेक्शन है, जो भी मेरा है, वो मेरे तक बिना किसी हर्डल के आ जाए। ओके, क्योंकि एक ये चीज़ होती है, मतलब हम समटाइम, आप ना, आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, देखो कलेक्टिव की रीडिंग है, सबके पास सब नहीं है, बट लेकिन मोस्टली के पास है, मोस्टली के पास नहीं है। बट लेकिन आप अपने हालात को देखोगे, और एक तो एक चीज़ देखो, मैं अल्टीमेटली बोलती हूँ कि आप लोगों के पास ना फ़ोन है, आप ये रीडिंग को सुन रहे हो। ठीक है, तो आपके पास देखो, आपकी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। आपके पास खाना है, आपके पास घर है, आपके पास पंखा है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास बच्चे हैं, अगर आपका एज बड़ा है तो आपके पास बच्चे हैं, वो आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं कि रीडिंग है, ये वो देखो। ठीक है, बहुत कुछ है आपके पास। आप तो अपने आप को लिए ये बोल ही नहीं सकते कि मैं, मेरे को ये है नहीं, मेरे पास वो नहीं, वो है, ये वो नहीं है। एक तो ग्रैटिट्यूड वाली कंडीशन में रहो, ग्रैटिट्यूड के लिए पे करो। ठीक है, जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना ही पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, अपनी चीज़ों की तरफ अलाइन करोगे। सेकंड चीज़ है, हाँ, संपूर्णता में जो सच में आपका है वो आपके पास नहीं है। ठीक है, वो इस दृश्य को दिखाता है कि आप अपने सराउंडिंग में देखोगे कि कई बार कि मैं हर एक चीज़ में तो ठीक है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। जो लाइफ में एक जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं कि ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप एक कंप्लीटली हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हो। बट आप देखते हो कि मेरे पास सब है, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, कुछ ना कुछ एक क्रेविंग्स रहती हैं हमेशा, एक सोल लेवल पर एक क्रेविंग रहती है। तो वो, क्योंकि वो सोल तो जानती है बहुत सारी चीज़ें, वो आपका 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 बॉडी और माइंड नहीं जानता। तो आपका सोल का बॉडी और माइंड से जो कनेक्शन बने, उसके लिए प्रे करो। एंड फिर उस यूनिवर्स को प्रे करना कि जो मेरी सोल के लिए सबसे बेस्ट है ना, वो मुझे दे दो, जो मेरा है, जो मेरी सोल का है, वो हमें दे दो। ठीक है, हमें उस रास्ते पर ले चलो, हम कोई भी अपने पैर नहीं हटाएंगे, टांगे नहीं हटाएंगे। एंड
एक हैप्पीनेस वाली एंड अबव ऑल द थिंग एक सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए है, ठीक है। तो ऑलवेज डिमांड फॉर सेटिस्फाइड लाइफ। सेटिस्फेक्शन आपको महीने में 10,000 से भी हो सकता है, और सेटिस्फेक्शन आपको महीने में 10 करोड़ से भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपनी सोल को कितना तृप्ति से देखते हैं और चीज़ों को कितना पॉजिटिव होकर देखते हो, ओके। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें है निकल के आ रही हैं। तो राइट नाउ 50-50 वाली कंडीशन चली हुई है। कई बार बैलेंस भी फील करते हो, कई बार फिर वो नेगेटिविटी हैवी हो जाती है दिमाग के ऊपर और फिर से अपने आप को कैद कर लेते हो, वहीं कैद कर लेते हो। कैद क्या है? कैद वही है आपके लिए जो एक कंफर्ट जोन बन चुका है बरसों से आपके लिए, और उस कंफर्ट जोन को आप ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं हो खुद से, ठीक है। क्योंकि आपकी जो पावर्स हैं वो बहुत कुछ करने के लिए बनी है, ठीक है। तो आपको बार बार से अपने उस एक कैद खाने में नहीं लेकर के जाना, अपनी थिंकिंग के कैद खाने में मत जाना, एक उस स्पेस में मत जाना जो कि जहाँ पर आपने अपना अवेकनिंग का टाइम निकाला है, आपने स्पिरिचुअल जो आपकी अवेकनिंग हुई है वो तो फेज़ होता है, वो आपको गुजारना ही पड़ता है। कैसे कैद खाने में, अपने थिंकिंग के कैद खाने में लगा लो, एक अपने रूम में, एक अपनी जगह पे। बट लेकिन वो फेज़ जा चुका है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, वो फेज़ जा चुका है। वो कर्मास थे, वो लेने थे, वो भोगने थे। अब सब कुछ ग्रांट कर दिया गया है आपको, उन चीज़ों को यूज़ करो। और अगर बार बार से सामने से मतलब आपको कुछ बैक स्टैबिंग हो रही है, कुछ पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब में है, ये एक ही पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा तंग कर देता है, तो वहाँ पर वो इंसान की गलती नहीं है, ठीक है, गलती आपकी है। आपको पता है कि जब वो पर्सन ऐसा है तो आप फालतू में अपना एनर्जी इतना क्यों इन्वेस्ट डालते हैं वहाँ पर कि आपको फिर से बाद में उतना ही रोना आता है। हुँ? आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। सेकंड चीज़ हम ये बोलते हैं कि कोई इंसान ना बदल गया, कि हमारी लाइफ में आया, शुरू-शुरू में सब अच्छा था, फिर वो बदल गया। तो बात ये होती है, वो बदलते नहीं हैं। जब वो आपकी लाइफ में आते हैं ना, तब वो आपको देखकर आपके हिसाब से चल पड़ते हैं। आपको देख कर के वो अपने अपने रंग को आपके रंग में के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जैसे-जैसे टाइम निकलता है ना, वो अपने रंग में आ जाते हैं। वो शुरू में भी वैसे थे और वो आखिरी में भी वैसे ही हैं, ठीक है? वो एक फ़ेज़ में आपके अकॉर्डिंग आ गए थे, ठीक है? तो कभी भी ऐसे ऐसे इतना तो आपको अपना लाइक चीज़ों को देखना है कि कोई पर्सन मेरे साथ में होकर के ऐसा है या आगे-पीछे भी मेरे जैसा ही है। ये इसमें बहुत डिफ़रेंस होता है। आपके सेम होना या फिर आपके साथ में होकर के आपके जैसा होना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग रहती हैं। तो जो हमेशा आपके जैसा होगा वो सेम वाइब्रेशंस का पर्सन होगा, एंड वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे किसी चीज़ को समझाने के लिए, वो क्योंकि वहाँ पे वर्ड्स ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे आपकी वाइब्रेशन बहुत वर्क करती है। बट लेकिन जहाँ पर कोई इंसान आपको लाइक आपके सराउंडिंग में आकर के आपको दूर से देख करके अपने आप को आपके जैसा कन्वर्ट करते हैं ना कुछ टाइम के लिए, फिर अपने असली रंग में आते हैं, जैसे वो थे वैसे वे हैं, रहेंगे, चेंज कैसे हो पाएंगे वो। तो अपने ऊपर वर्क करो, अपनी चीज़ों को देखो एंड अपनी पावर्स को कलेक्ट करो। सबसे पहले अपनी पावर्स को कलेक्ट करो, ये बोला करो कि जहाँ जहाँ पे मेरी चीज़ें गई हुई हैं, जहाँ जहाँ पे मेरी एनर्जी गई हुई है, मैं अपनी सारी एनर्जी को कलेक्ट करती हूँ, एक जगह पर सेंटर करती हूँ, और उन एनर्जीज को मैं अब अपने लिए यूज़ करती हूँ, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए यूज़ करती हूँ, अपने सोल पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ, एंड अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं उन चीज़ों को यूज़ करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो राइट नाउ स्टेप्स लो, और बहुत लाइक आपको प्रेशराइज किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ ना कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं। तो वो आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से देखना है कि आप ऐसा क्या स्टेप ले सकते हो जो अपनी लाइफ के गैप को भर सकते हो, ठीक है। उस गैप को भरो एंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो बाकी मैं एक बार गाइडेंस भी ले लेती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है। आपका जो फेमिनाइन नेचर है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रहा है, एंड हो सकता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन है, आपको
ये 2 से 3 दिन ऐसे गए हैं कि आप का जो ये सिचुएशन वैसे 3D की लाइफ में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको फिर से कोई हार्ट ब्रेक दिया गया, कोई आपको फिर से पेन दिया गया, एक पेन वाले साइकिल में आपको फिर से डाला गया है, बैक स्टैबिंग की गई है आपके साथ में। तो आपको वो चीज़ ना दिखने में ही आ रही है कि उस इंसान ने मेरे साथ दोबारा से कर दिया है। वो यूनिवर्स ने दोबारा से इसलिए कराया है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ रहे हो, आप अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हो। आप आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो एक ऐसी परिस्थिति से जो कि आपके लिए है ही नहीं, ठीक है? तो आपको एक तो अपने अपने जो फेमिनाइन जो आपका पार्ट है, जो आपका लाइक बॉडी में आपका जो लेफ्ट पोर्शन रहता है वो आपका फेमिनाइन नेचर को डिनोट करता है, आपके मून को डिनोट करता है। एंड जो आपका बॉडी में राइट साइड होता है वो आपके सन को रिप्रेजेंट करता है, मस्कुलिन पावर्स को डिनोट करता है। तो राइट नाउ आपको अपने मून और अपनी फेमिनाइन क्वालिटीज़ पर ज़्यादा वर्क करना है। वो ओवरफ्लो में है, उनको बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और उनको बैलेंस करने के लिए आपके सामने काफ़ी ज़्यादा तरीके आ सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप अपने लिए अपना सकते हो, बट लेकिन एक याद रखना कि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है? तो वो नेगेटिविटी आपको बड़े अच्छे से मालूम है, अपने धर्म और कर्म पे रह करके आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपनी इन चीज़ों को बैलेंस करते हो वहीं तुरंत फिर आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है? ये जितना जल्दी हो सके वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट लेकिन आपको अपने इस जो राइट नाउ जो क्राइटेरिया आपकी लाइफ में चला हुआ है आपको उसको देखना है कि मेरे को यहाँ पर ऐसा क्या स्टेप लेना है जहाँ पर मैं अपनी पावर्स को रिक्लेम कर पाऊँ पॉजिटिव हो करके, एंड फिर मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँ एक ऐसे सेलिब्रेशन की तरफ जो आपकी सोल का सेलिब्रेशन है, आपकी आत्मा का सेलिब्रेशन है, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों पर देखना है। बाकी यूनिवर्स से प्रे करते रहो, कोई अगर आपको इल्यूजन है तो निकल जाएंगे सारे टाइप के इल्यूजन्स। एंड जो आपका है वो आप अल्टीमेटली आप तक आएगा ही आएगा, ओके? वो कहीं नहीं गया है। वो अगर अभी तक नहीं आ पा रहा है आप तक, तो वहाँ पर ये देखो कि ऐसी क्या कमी है आपके सोल पर्पस में, आपके कर्माज में, जो आपका होकर भी आप तक नहीं आ पा रहा है, ठीक है? तो आपसे मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। एंड मेरा टैरो का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर किसी को एनरोल कराना है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।